कौन बता सकता है कौन बड़ा नाम उसका प्रचलित था? किसी को याद है? He was very familiar and very क्या बोलते popular on those days. हालेलुया। उस समय का एक बहुत ही विख्यात और प्रचलित व्यक्ति था, राजा था भाई। हालेलुया। लेकिन संसार था, बेबीलोन मतलब संसार। हालेलुया। अगर आपको मालूम है तो बेबीलोन मिस्र वही है। हालेलुया। तो मिस्र का राजा, बेबीलोन का राजा सेम, क्योंकि मिस्र वही है। हालेलुया। मिस्र संसार को कहते हैं, बेबीलोन संसार। तो मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु संसार से बचना सिखाएगा और वो ऑलरेडी हमें बचा चुका है। आमीन। बस कुछ बातें जो हम भूल चुके हैं प्रभु से याद दिलाने वाला है। तो आइए चलते अपने वचन को निकाले। 43 उसका 18 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए और समझे। प्रभु का वचन कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी ये समझ रहे कि हम संसार से जुड़े हैं, बेबीलोन से जुड़े हैं? परमेश्वर कुछ बोल रहा है उन लोगों से। प्रभु कह रहा है, बीती हुई बातें और बीती हुई घटनाओं को अब याद मत करो, दोहराओ मत उन गलतियों को जो पहले करते थे, उन सारी बातों को जो मसीह में आने से पहले तुम करते थे, यीशु मसीह में आने के बाद उन सब को छोड़ दो, त्याग दो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कह रहा है मेरे प्रिय आज का विषय। मुझे नहीं मालूम क्यों कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर को लगता है कि आज भी वही बातें फिर से रिपीट की जा रही है यीशु मसीह में आने के बाद भी। हालेलुया। एक चीज बताऊं, जब भी परमेश्वर अपने भवन में प्रत्येक रविवार को जब सभा में हम संगति में जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें बात करता है। क्या करता है परमेश्वर? हमसे बात करता है। परमेश्वर की बात हमारे लिए एक शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। और इस शिक्षा को हमने क्या करना पड़ता है? ग्रहण करना पड़ता है। क्योंकि अगर परमेश्वर की ग्रहण करके सुन करके चलेंगे इस जीवन में तो हम कभी भी गिराए नहीं जा सकते। हालेलुया। कोई नहीं, ना कोई बीमारी, ना कोई रोग, ना कोई समस्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। हालेलुया। चलो बात ये मानते कि सही है, सच है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो कभी भी हम भटक नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन अगर हम बने नहीं रहेंगे, अपनी चलाएंगे, अपने मन की चलाएंगे या उन पुरानी बातों को दोहराएंगे, पर पहले तो ऐसा होता था, चलो अब भी ऐसा ही कर लेते हैं, तो क्या होगा? सीधी बात है, दंड आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम दो नाव पे सवार होंगे तो नुकसान बोले, नुकसान हमारा ही है। हालेलुया। सही बात है। नुकसान हमारा ही है। एक तरफ आप क्या कर रहे हो? करेला खा रहे हो, दूसरी तरफ से आप खांसी की दवाई पी रहे हो करेला खा के, तो अच्छा होगा सेहत या नुकसान होगा सेहत? नुकसान होगा, क्योंकि करेला काफी है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन है ये कड़वी वस्तु के समान है। सच क्या होगा आपको? ये कई बार जब मैं चर्च में था, आप लोग की तरह मेरे पास्टर कुछ भी बोलते थे तो मुझे जहां में गलत होता था ना, वो बात मुझे चुभती। परमेश्वर का वचन ऐसे काम करता है। अगर कहीं किसी जगह में हम गलत है और वचन वही दिया जा रहा है तो हम उस वचन के ऊपर मन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें चुभ रहा है, कड़वा लग रहा है, हजम नहीं हो पा रहा है। मैंने पूछा कितने लोगों को कड़वा करेला पसंद है? आज तो पसंद करना ही पड़ेगा। जो आज पास्टर जी ने हाथ उठा लिया है तो पास्टर जी को पसंद है तो आपको भी करना। कितने लोगों को करेला पसंद है?
अगर पसंद है तो परमेश्वर में बने रहोगे, नहीं पसंद तो पता नहीं। हालेलुया। पसंद करना पड़ेगा। अगर प्रभु चाहिए तो, यीशु मसीह चाहिए तो करेला आज आपको क्या करना पड़ेगा? पसंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करेला शरीर में से अशुद्धि जो तत्व है उनको हमारे यूरिन के द्वारा, पोटी के द्वारा जैसे वो बाद में मत करो, नहीं तो फिर सबके सामने आपकी बातों का प्रचार होगा। फिर मैं बात करूंगा, फिर आप लोग चुप हो जाएंगे। सुनो, करेला इतना जरूरी है कि उस करेले की गिनती हमारे स्वास्थ्य के चार्ट में लिखी है। कितने लोग मानते? सही बात। कभी डॉक्टर ने बोला कि करेला नहीं खाना चाहिए? नहीं बोला। चीनी के लिए बोला, चीनी मत खा। करेला नहीं खाना तो बोलो डॉक्टर क्यों नहीं बोला भाई? क्योंकि करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भले ही वो हम ऐसे बचते हो, आज भी यीशु मसीह की शिक्षा से, यीशु मसीह की बातों से और इस वचन से हम लोग क्या करते हैं? परहेज करते हैं। मतलब आशीष तो चाहिए, बस आशीष का कोई सुंदर वचन होगा ना, यहोवा तुम्हें आशीष दे, तो प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु ये तो कर देंगे, प्रार्थना आशीष तो चाहिए। हालेलुया। लेकिन अगर वचन ये आ जाए, यहोवा की आज्ञाओं को मानो तो तुम आशीष पाओ। ए प्रभु यही ना हो, सच कह रहा हूं, तो वहां पर हम लगता है करेले से परहेजिए। लेकिन जब आशीष की बात हो, प्रार्थना करें आशीष मिलेगी, वहां तो हम करेला क्या, हम गिने हुए भी खा लेंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ चीज पसंद है तो उसको जिंदगी भर अपने चार्ट में शामिल करना है। आमीन। कितने लोगों को यीशु मसीह पसंद है? कितने लोग ये बोलेंगे कि मैं जिंदगी भर अपने चार्ट में, अपनी लाइफ में यीशु मसीह को शामिल करना चाहता हूं? बोले आमीन। बोले प्रभु यीशु जिंदगी भर मेरे साथ रहे, मैं तैयार हूँ जिंदगी भर आपको झेलने के लिए। आमीन। क्योंकि अगर यीशु मसीह जिंदगी में रहेगा तो कुछ ना कुछ हलचल होगी रहेगी। हालेलुया। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप चैन की नींद सो जाए। परमेश्वर आपको 12 बजे उठा कर सकता है, 2 बजे भी आपको उठा कर सकता है, बेटी प्रार्थना कर। परमेश्वर आपको सुबह के 3 बजे भी बोल सकता है, चल घुटनों में आ। हालेलुया। अगर यीशु जिंदगी भर चाहिए तो वो यही करेगा, क्योंकि यीशु मसीह को मजा नहीं आता बाकी सारी चीजों में, उसको मजा आता है परमेश्वर के साथ। आमीन। हालेलुया। आप तैयार हैं? तो मेरे प्रियो, पहला वचन कहता है 18 में, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। वो जो था वो छूट गया है हमसे। बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अब हम पुरानी चीजों में मन नहीं लगाना है, उसको हमने छोड़ दिया। ये समझ लो कि आप चाहे लाख रुपए की चीज आपकी आंखों के सामने है, आपने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया है। अब वो लाख रुपए की चीज आपके लिए नहीं है। हालेलुया। चाहे वो कितना भी प्यारा आपका रिश्तेदार हो, जब परमेश्वर में आपने उसको त्याग दिया है, क्योंकि उसके होते हुए आपके जीवन आगे नहीं बढ़ रहा खुदा में, आपने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे आगे बढ़ना है, और प्रभु ने क्या किया? सबसे पहले उसी कड़वी जड़ को निकाल दिया आपके जीवन से। चाहे वो कितना भी प्यारा रिश्तेदार क्यों नहीं था, दोबारा उसकी कोली मत भरना, क्योंकि यीशु मसीह आपको बढ़ा रहा है। आमीन। हालेलुया। पास्टर अंकुर ने जो एक बात बोली मुझे बड़ी पसंद आई, जब आप प्रभु में बढ़ोगे तो सबसे पहले जो आपके करीब में गंदगी है वो साफ होगी। करीब में कौन कौन है? आप समझदार हैं, समझदार आप सब हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। जिसके ज्यादा आप करीब में हैं, जिसके ज्यादा आपका ज्यादा गहरा संबंध है, और वो आपको प्रभु में पढ़ने से रोक रहा है, तो परमेश्वर सबसे पहले उसको आपके जीवन से निकालने का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कुछ गलत नहीं होगा, बस आपसे वो दूर हो जाएगा। क्योंकि आप बढ़ रहे हो वो आपका विरोध करेगा, आप बढ़ रहे हो वो आपका विरोध करेगा, आपको भी लगने लगेगा ए मुझे क्यों रोकता, चल हट, और खुद ही उसको हटाओ। हालेलुया।
क्योंकि हो नहीं सकता कि एक समय आप यीशु मसीह के और एक समय संसार के, नहीं, कभी नहीं होगा। स्वर्ग में जाने वाले यीशु मसीह की तरफ होंगे। हालेलुया। होंगे नहीं होंगे। प्रभु का वचन कहता है कि वो दाहिनी वालों से कहेगा और बाएं वालों से कहेगा। उल्टे हाथ को सारा उल्टा काम, नरक का रास्ता। सीधे हाथ को, दाहिने हाथ को सारे सीधे काम। यीशु मसीह कहां पर बैठा है? स्वर्ग में, पिता की दाहिनी ओर। आप में उसे पसंद है सारे अच्छे काम। हालेलुया। जो आप परमेश्वर के वचन के में रह करके करते हैं। तो मेरे प्रियो, गंदगी अपने आप धुल जाएगी। चिंता मत करो, बस प्रभु से ये बोलो हर दिन, प्रभु मुझे आगे बढ़ना है, प्रभु मुझे आगे बढ़ना है, प्रभु मुझे आगे बढ़ना है, प्रभु मुझे ऐसा होना जैसा तू चाहता है, चाहे मुझे कुछ भी त्यागना पड़े। और प्रभु अपने आप करवा देगा। परमेश्वर अपने आप करवा देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्रभु में चलोगे, अपना टाइम दोगे, समय दोगे, जाओगे, आओगे, संगति में जुड़ोगे, प्रभु के काम करोगे, प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली समस्या आ जाएगी। समस्या क्या होगी? जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते वही भी। हालेलुया। और उस दिन आप प्रभु से बोलेगे, प्रभु मैं तो बढ़ना चाहता हूं, परंतु ये मेरे साथ नहीं है। प्रभु मुझे ऐसा बना के प्रभु मैं इनसे भी ऊपर हो जाऊं। आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग जो अपने घर परिवार को जो ये बोल करके आगे बढ़ रहे हैं कि मैं तो मसीह के लिए, मैं तो मसीह के लिए हमेशा तैयार प्रभु, मैं तो जाऊंगा चर्च, कोई रोक नहीं सकता। कितने लोग ऐसा बोल करके आगे बढ़ रहे हैं? और जो ऐसा बोल के नहीं बढ़ रहे हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है उनका संसार में। और सच कह रहा हूं, जब प्रभु आएगा तो वो बेड़ियां जो आज दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि संसार की जुड़ी तो है हमारे साथ, तो दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, क्योंकि बेड़ी से बंधे होने के कारण हम जा नहीं पाए, रिश्ते की ऐसी दूर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को 3 धागों से बांटना है। हालेलुया। एक धागा कब बनता पता है? जब आपकी शादी होती है, क्योंकि आपके साथ कोई जुड़ता है। तीसरा धागा, 2 हो गए ना, 1 2, तीसरा धागा होता है परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि अगर आप पति पत्नी हैं तो उससे भी आपका कनेक्शन है, जो आपका पड़ोसी क्या आपका पति है, पत्नी है। लेकिन तीसरा धागा होता है परमेश्वर का, क्योंकि अगर वो पति पत्नी तो तीसरे धागे में नहीं है। यीशु मसीह उपदेश की किताब 4 अध्याय में कहता है 12 कहता है कि 3 जो डोरी 3 धागों से बटी नहीं, वो क्या बोलते हैं, टूट जाती है। हालेलुया। और टूट जाएंगे तो समझो फिर आशीष नहीं। प्रभु कहता है 9:19 में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया। नई बात क्या है? नई बात है यीशु मसीह। नई बात क्या है? परमेश्वर का वचन। नई बात क्या है? प्रभु का प्रेम। यीशु मसीह ने क्या कहा जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं? क्या कहते हैं? मेरे लहू में पुरानी नई वाचा। हालेलुया। और जो उसके लहू में शामिल होते सब नई वाचा के वारिस, अधिकारी, नई वाचा से बने। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के पुराने को खत्म करने के लिए क्या रहा है, तो हमें क्या कर देना है? उसको खत्म कर देना। देखो उसमें हमारा कोई फायदा नहीं। मस्कों का दृष्टांत कितने लोगों को मालूम है? मस्के मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? मस्के, नई मस्के है वहां पर और पुरानी मस्के है। अगर पुरानी मस्के में नया डालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि पुरानी हो चुकी है। अरे भाई पुराना घर है, एक तोड़ के तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सीधी सी बात, समझना आसान है। हाँ, है मान लीजिए अब कोई हमारा बूढ़ा बुजुर्ग कोई पुराना है, और बिल्कुल देखो 70-80 साल को दे चुका आपको अपने पुराने जीवन में, अब एकदम उस पर लोड गिरेंगे, ये चलेगा दादा? क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा अगर करेगा तो उसके ऊपर देखो लोड कितना है। उसके बेटे होंगे 3-4 बेटियां होंगी, सब गांव बुजुर्ग है। अगर देखो परमेश्वर वही कहता है, अगर वो फट गया, इसीलिए बीज का बनना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। समझ रहे? वो फट जाएगा। इससे अच्छा क्या करना? उसको पहले नया बनाना है। नई मस्कों में पुराना भी नहीं भर सकते, क्योंकि गंद मारेगा, पास मारेगा। है? आपने नई शर्ट तो पहन ली,
लेकिन अपने आप को ढिलाया नहीं, धुलाया नहीं, तो क्या होगा? जिस किसी के पास जाओगे, कपड़े तो नए हैं भाई, नहा के तो आ जाता है ना, कपड़े तो तेरे नए हैं, नहा के तो आ जाता, सुनने को मिलेगा। और फिर हम ऐसे नजर में क्यों हुआ ये? क्योंकि जरूरी था कि अंदर जो आदमी ढला हुआ है उस कपड़े में वो भी नहाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम चुना हुआ, क्या चुनी हुई क्यों, है ना? हाँ, चुना फिरी हुई भी तो क्यों बोला है पता है? क्योंकि वो भीत अंदर से, देखो आज जो है, आज क्या करते हैं, आज बड़ा घपला चल रहा संसार में। आपका पुराना घर हो, चाहे ईट जंग खा रही हो, चाहे ईट जंग नहीं खाती, सॉरी, है ना, लोहा जंग खा रहा है, तो कुछ भी कर रहा हो, आपको जो है ना कम पैसे में काम चलाना है, तो उसको लीपा पोते कर दो, पीछे टाइल लगा दो, किसी को काम आ दो। और जब वो आशा आता ना, क्या आता है? भूखा है, हल्ला आता है, क्या बोलते वो आता, जो भी आता है ना, भूकंप आता है, तो पता चलता है आपकी नई टाइल की दीवार हुई गई। क्यों गई? क्योंकि आपने बाहर से नया तो कर दिया था, अंदर से खोखला। ऐसे ही जब अंत के समय में हम जी रहे हैं, और जब कुछ भी होगा, क्योंकि एक बार तो होना है कि गाड़ी ऐसे जाएगी और गाड़ी ऐसे जाएगी, हम ऐसे भी गिरेंगे धमाक और ऐसे भी गिरेंगे धमाक, लेकिन कितना सहेंगे? एक दिन तो ये होना ही होना। अभी आसान लग रहा है क्योंकि अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी किसी ने चू भी नहीं करी है। हालेलुया। असली परीक्षा प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह ने भी दुख सहा है, और यीशु मसीह उस औरत से क्या कहता है? प्रार्थना मेरे लिए मत करो, प्रार्थना अपने बच्चों के लिए करो। उनका क्या होगा जब ये हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो उनके साथ कैसा होगा? इसका मतलब धन्य है जो मेरे कारण सताए जा सकते। अरे सतावट के समय असली पहचान मसीह की होती है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या रहा है यहाँ पर? क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नई बात करता हूँ, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, और यीशु मसीह अभी नहीं 2024 साल पहले आ चुका है। आमीन आमीन हालेलुया। यानी हमारे पैदा हमारे दादा परदादा सरदार, उनके भी पैदा होने से पहले भारत शायद उस समय नहीं था, शायद था भी, अगर था तो फिर मेरे तब से उससे पहले 52 में तो वो आया था, तो उससे भी पहले की बात हो रही है, 2024 की बात कर रहे हैं, 52 भी नहीं था उस समय। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तब से यीशु मसीह आ चुका है और नई बात कर चुकी है, नई बात परमेश्वर दे चुका है, बोल चुका है, नई बातों को ऐलान कर चुका है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर? कहता है कि अब प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हालेलुया। क्या उस नई बात से आज मैं नहीं समझता कि आप लोग अनजान हो। आप में से कितने लोग यीशु मसीह को अब भी नहीं समझे, नहीं जानते? आपके मायने में यीशु मसीह लगता होगा आपको परमेश्वर का पुत्र है, सही, अच्छा है, और क्या समझे? 400 समाचार है, 400 समाचार में यीशु मसीह की 4 पहचान है। मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें पहचानना पड़ेगा अपने प्रभु को, जानना पड़ेगा। यहाँ मेरा चरवाहा, भेड़ों को मालिक की पहचान होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। आप इस कलेशिया में आते हो, राइजिंग साइन फेलोशिप, जैसे आपके चर्च का नाम भी आपको किसी को मालूम नहीं होगा। अगर मैं पूछूं, किससे पूछूं? रीना, अपने चर्च का नाम क्या है? देव। चर्च का अराइज एंड साइन फेलोशिप चर्च। अराइज एंड साइन फेलोशिप चर्च। देखो यहाँ पे लिखा है, किसी ने शायद फेलोशिप नहीं लिखा, हाँ पूरा लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे चर्च का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है अराइज एंड साइन। चर्च भी आप ना बोलो कोई बात नहीं, अराइज एंड साइन शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल कहीं पे भी आपको अराइज एंड साइन मिले समझ लेना कि हमारे लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे पहचान होती है लोग, ठीक है। अब मान लीजिए मैं निकल जाऊं बाहर कहीं घूमने के लिए और मुझे मिल जाए सुमित्रा बहन, तो क्या करना चाहिए? क्या वजह से?
चलिए मैं बाहर निकल जाऊं और मुझे सोनिया बहन मिल जाए, सोनिया बहन से मास्टर जी जय मसीह जी। हाँ, अगर मेरा भी ध्यान नहीं होना तुम्हें टोकना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? यीशु मसीह उस दरवाजे से, उस गली से नहीं भी जा रहा है, तब भी वो अंधे पुकार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें टोकना है, तुम्हें बोलना पड़ेगा। मेरे जान के पता ना हो, क्या पता मैं कहीं और देख रहा हूँ, है ना? लेकिन पहचान तुम्हें रखनी पड़ेगी। और जब मैं पहचानूंगा, क्या पता उस समय आप कुछ गलत काम कर रहे हो। यीशु मसीह नजर सबके ऊपर रखता है, और मेरा बेटा कैसे चल रहा है। वैसे एक पास्टर भी अगर जब निकलता बढ़ता है, जब घूमता फिरता है, तो वो अपनी सारी भेड़ों को देखता रहता है। अगर कोई मिल जाए और पास्टर को जय मसीह की गई, तो पास्टर को बोलते ना आज नजर चुना। बुरा क्यों लगता पता है? क्योंकि हमारा एक रिश्ता है, वो रिश्ते का शायद डर है। लोगों के साथ में जय मसीह की नहीं कर सकती। अभी मेरे परिवार के साथ लोग हैं, मेरी चाची मेरे साथ नहीं करना है, चाची बुरा मान जाएगी। किसी को मैंने बताया नहीं, मैं चर्च में जाती हूँ चुप चुप के। हे प्रभु, आपको सामना करना पड़ेगा भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। आपको तो और जोर के बोलना पड़ेगा। 10 आदमी और सुने जय मसीह कौन हमारे पास नहीं। अच्छा, पास पूरे अच्छे से। अच्छा, जय मसीह की बहन, ये कौन है? मेरी चाची। ओ जय मसीह की। देखो, सबसे मुलाकात हो गई। जो आप नहीं कर सकते थे, वो आपका पास्टर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो सुनो, पहचान बनाओ ताकि समय में काम आए। हालेलुया। अगर परमेश्वर के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, तो प्रभु नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बातें करने में जिंदगी गुजर जाएगी बेटा, यीशु मसीह की सुनेंगे तो जिंदगी आबाद हो जाएगी। हाँ, देखिए प्रभु का क्या कह रहा है, खुद को साइड में सुनाई देती है, कान प्रभु ने अच्छे दिए। प्रभु का कहता है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। जंगल का है, जंगल है संसार। हालेलुया। और यीशु मसीह वो मार्ग है जो स्वर्ग तक जाएगा, और उसके मार्ग में जो चलेगा वो जीवन की नदियां बहाएगा। आमीन। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कितना आसान है समझना। आप ऐसे ही अगर बाइबल पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो आपको समझ में जरूर आएगा। आमीन। और जब समझ में आएगा तो बस आमीन बोल के उसे रिसीव कर ले, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से वो नदी बहाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग जग रहे हैं? बोले हालेलुया। हालेलुया। चलो अच्छी बात है, दोनों तरह के लोग। सुनो मेरे प्रभु वचन कहता है, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती है। सारी। सुबह सुबह आपने चिड़ियों की चहचहाहट सुनी होगी। कितने लोगों ने सुनी? जिसने नहीं सुनी है ना, हमारे घर में सोना आपको आवाज आएगी, क्योंकि मेरे फोन में लगी है। मैंने रिंगटोन ऐसी लगा रखी है कि सुबह 7 बजे की रिंगटोन है, उसमें चिड़ियां चहकती है। ऐसा लगता है जैसे हम नींद में, सपने में हैं और जंगल में घूम रहे हैं। हालेलुया। फिर पता लगता है वो चिड़ियों की चहचहाहट इतनी तेज होती है, फिर देखने का मन करता है कि कहाँ चिड़ियां चहचहा रही है। एक बार आंख खुली तो जग गए। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर हमें कई बार जगाता है। क्या करता है? जगाता है। कल रात को मैं 11:30 बजे सो गया, सुबह 4:30 बजे अपने आप बिना अलार्म से पहले आंख खुल गई। बाद में मैं अलार्म बंद कर रहा हूं, अरे जग गया मैं। हालेलुया। समझ रहे? परमेश्वर, जब आपके साथ परमेश्वर का रिश्ता होगा तो आप भोर में उठेंगे, तड़के वक्त है। क्यों? क्योंकि आपको पवित्र आत्मा उठाएगा। आमीन। और उस समय आपका एक ही काम होगा, तुरंत बिस्तर पे घुटने टेकने, तुरंत अपनी
अपने प्रार्थना की अवस्था में आना, आंखें बंद करके सर झुका करके खुदा का सबसे पहले अपने मुंह से उठने के बाद सबसे पहला शब्द होगा प्रभु यीशु धन्यवाद परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद का भेंट दे। जैसे अंग्रेज लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, हमें प्रभु का धन्यवाद सबसे पहले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये कहना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर भी इंतजार करता है। जैसे माँ बाप के सामने बच्चे जा जाके पापा गुड मॉर्निंग मम्मी, वैसे ही परमेश्वर भी इंतजार करता है मेरा बच्चा कब आएगा धन्यवाद करने के लिए। पता चले बच्चा उठा, सुबह उठते ही फोन उठते ही काम, ये काम अरे भाई भैया ये भी करना जल्दी नौकरी पे जाना, ये करना तुरंत करके फिर भागे। प्रभु देख प्रभु बैठा रहेगा, धन्यवाद। मायूस कर देते हैं हम अपनी जिंदगी से प्रभु को। हालेलुया। और ऐसी मायूसी मेरे प्रिय अगर बनी रहेगी तो आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर माता पिता का प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ बाप के प्यार का कर्ज आपने कभी उतारा नहीं। हालेलुया। कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। मेरी मम्मी है लेकिन सेकंड है। हालेलुया। नहीं आगे तक प्यार है, क्योंकि मैं जिसके लिए रो रहा हूँ अपने पापा के लिए बहुत रो रहा हूँ, मम्मी के लिए नहीं रो रहा। अब मम्मी के लिए रो रहा हूँ। पापा आ गए ना विश्वास में, मम्मी के लिए रो रहा हूँ कि प्रभु इसकी भी डुबकी लगवा देती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो परमेश्वर की आज्ञा मानते हो 5वें नंबर। अगर नहीं करते हो, आप में से कितने लोग अपने माँ बाप को उल्टा जवाब देते हो? आप एक आज्ञाकारी बेटा बेटी नहीं। क्या आप माँ बाप को उल्टा जवाब देते तो परमेश्वर को उल्टा जवाब देते। हालेलुया। यह हकीकत है। और ऐसे बच्चों का कभी भी जीवन अच्छे से नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। शादी से पहले और शादी के बाद भी वे दुखी ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ भी वही बीतेगा जो उन्होंने अपने माँ बाप से किया है। परमेश्वर ने कुछ नियम ऐसे पृथ्वी के बांधे हैं जिनका पूरा होना भी बहुत जरूरी है। आदर करोगे तो आदर, इज्जत करोगे तो इज्जत। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहीं वचन में लिखा है, सुसमाचार में लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ क्या हो, ऐसा तुम भी दूसरों करें, वैसा तुम भी उनके साथ करो। अगर आप चाहते हो कि मेरा पड़ोसी मेरा आदर करे तो आपको पड़ोसी का आदर। अगर आप चाहते हो मेरा बेटा मेरा आदर करे तो उस बेटे का आदर करना, बेटे का आदर बेटे की तरफ, ये भी है। हालेलुया। क्योंकि बेटा आपसे ना कि बेटे से आप। उल्टा कभी सिस्टम नहीं बदलने का। अगर आप उल्टा करोगे तो आप जो अभी हमने वचन पढ़ा ना 18 और 19, वो कहलाओगे आप पुरानी बातें सारी। अभी मसीह में आ गए, नई वाचा के अधीन में हो गए, प्रभु यीशु मसीह के लहू में आ गए हैं, तो हमें सब कुछ क्या कर देना है? सब कुछ बदल दो। मैं तो कह रहा हूँ, आपने पहले नीला कलर करते थे दीवार का, अब कलर भी बदल। हालेलुया। क्योंकि भाई मैं अंदर से नहीं, पूरा अंदर और बाहर दोनों तरफ से नया हो गया। आमीन। हालेलुया। ऐसा करना पड़ेगा, जब जाकर के क्या होगा, वो निर्जल देश में नदी बहेगी। हालेलुया। निर्जल मतलब सूखी हुई अवस्था में भी परमेश्वर हरियाली दिखाई देगा। आमीन। हालेलुया। देखो, आप अपना अच्छा करो, सामने की गारंटी नहीं। आप अपना बेहतर करो, खुदा की नजरों में सबसे बेस्ट करो। हालेलुया। अब अगर आप किसी को सुधारने चलोगे तो कभी नहीं होगा। आप अपने आप को पहले सही करो। अगर आप सही हैं तब दूसरे को बोलो, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। आमीन। लेकिन आप ही कुछ घटी कमी में चल रहे हो तो परमेश्वर आपकी भी सुनेगा, कितनी भी प्रार्थना करो। ये सच है। परमेश्वर ने ऐसा ही अपने वचन को बनाया मेरे लिए, हमें उसी के हिसाब में चलना पड़ेगा। और अंत में क्या कहता है, देखिए, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें। हालेलुया। और अंत में प्रभु परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि इस प्रजा को, इस प्रजा मतलब
समस्त सृष्टि को मैंने इसलिए रचा है कि वो मेरा क्या करे। अरे जब चील कौवे कीट पतंगे सब महिमा कर रहे हैं, तो क्या हम हाथ की बनाई हुई सबसे प्रिय तो हम ही हैं। हालेलुया। सोचो, बाहर वाले इतना आदर कर रहे हैं आपके माँ बाप का, और वो माँ बाप घर में अपने बच्चों से आदर नहीं पा रहे, तो सबसे गल गुजरे वो बच्चे ही हैं। हालेलुया। पहले मेरे जीवन में एक सवाल उठता था, वो सवाल कुछ इस तरह से था, आप अगर किसी के जीवन में ऐसा होता है तो समझ जाइएगा। जब मैं शुरू में नया नया विश्वास में आया, तो यीशु मसीह के नाम में जहां भी मैं जाता था, जहां भी बड़ा आदर मिलता था, बड़ा सम्मान मिलता था। विश्वास ही था, सब कुछ अच्छा अच्छा, सब जगह ब्रदर जय मसीह, ब्रदर ये ब्रदर, मतलब बहुत आदर मिलता, बाहर आदर मिलता था, घर में आते आदर नहीं है। जब आप परमेश्वर का आदर करोगे, आपके घर में भी आपका आदर होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर पहले आपके साथ नहीं था जो आप ये बोलो कि प्रभु मेरे घर का है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके घर में आ गया है, आया है, आ गया, आने वाला है। पहले नहीं था। मेरे मन में, मेरे शरीर में पहले यीशु मसीह नहीं था, पुराना भरा हुआ था। मस के भी पुराने थी, पुराना ही भरा था, इसलिए पुरानी चाल थी, पुराना ही रंग था, सब कुछ। लेकिन फिर मैंने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, सबसे पहले प्रभु ने अपने लहू से धो के साफ। हालेलुया। क्योंकि मस्कें धोई जाएंगी तब नहीं होंगी। आमीन। प्रभु ने मुझे नया किया, फिर मुझे एक ऐसी ललक बोले क्या, लत लगी, ऐसी लत लगी इसकी कि फिर तो दिन न रात न समय कुछ देखता, खुदा के वचन में खोया रहता। हालेलुया। आप यकीन नहीं करोगे, पूरा बीए मैंने पास किया है वचन से, बाइबल से। कुछ पढ़ाई नहीं करी, माँ बाप भी बोलते थे, सब बोलते थे क्या करेगा, जो करेगा वो करेगा। हालेलुया। आप ऐसा मत करना जब तक मेरे जितना विश्वास था। पता चले पास्टर जी ने बोला है, पास्टर जी ने बोला है लेके जाएंगे छोटी सी, कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। पास्टर जी फेल करवा दिया। पास्टर जी ने फेल नहीं करवाया, आपके उस एटीट्यूड ने फेल करवा दिया, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते। मेरा केस अलग है, सबकी गवाही अलग है। यहाँ पर किसी को प्रभु ने किस तरह से बचा के लेके आया, किसी ने प्रभु ने किस तरह से निकाला, सबकी गवाही अलग है। मेरी गवाही है कि मैंने अपना बीए 3 साल डिग्री बाइबल से ली है। आमीन। क्यों? क्योंकि पहले मैंने बीटीएच किया था, वो भी 3 साल का, उसमें मैंने अपना बीए छोड़ा था, फिर इसको आगे कंप्लीट किया दोबारा 2015 से 15 से फॉर्म डाला, 18 तक कंप्लीट हुआ। शादी से पहले, शादी के बाद शायद कंप्लीट हुआ। हालेलुया। दोबारा किया बीए में, करने की आवश्यकता थी, क्योंकि संसार आजकल क्वालिफिकेशन है वो देखता है, ओहदा देखता है। परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी किसी भी तरह से लज्जित नहीं होना चाहिए। आमीन। बनाओ अपने आप को ऐसा। अगर आप 4 बात अच्छे बोलते हो तो सामने वाला सुनना चाहिए। क्यों? वो आपको जाने कि भाई पढ़ा लिखा है, कुछ अच्छा ही बोला। लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते, का खा और बात बड़ी बड़ी मारते हो, तो लोगों की नजरों में तो ठीक है। हालेलुया। यीशु मसीह के बच्चे क्या करते हैं? बढ़ते हैं। बोले बढ़ेंगे, बोले पाँव पे खड़े हो गए, बोले बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रिय से बनना है, आपके बच्चों की पढ़ाई मत छुड़वाना, कितना भी कोशिश करेंगे, ठीक है? मुझे सुनने में ऐसी आ रही आवाजें कि मैं तो 8वीं करूंगा, मैं तो 10वीं करूंगी। उनको जो है, चाहे उनको लकड़ी उठानी पड़े, चाहे डंडा उठाना पड़े, उनको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु के बच्चे पीछे नहीं रहते, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल नंबर पे है, पहले स्थान पे यीशु मसीह के लोग, सबसे ज्यादा धनवान है यीशु मसीह के लोग।
सबसे ज्यादा बुद्धिमान है यीशु मसीह के लोग, हर बात में आगे रहते हैं। आमीन। तुम पीछे कैसे रहते हो? आमीन, हालेलुया। 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 इसलिए प्रभु कहता है पुराना सबको छोड़ दो, नए हो जाओ, क्योंकि नए हो जाओगे तो प्रभु आगे रखेगा हमेशा। नई वस्तुएं हमेशा दुकानदार क्या करता है? पीछे रखता है, आगे रखता है। सारी चीजें नई आगे होती है। क्यों? क्यों? नए की वजह से पुरानों की भी इज्जत होती है। हालेलुया। आप प्रभु में नए बन गए तो आपके परिवार की जो इज्जत खत्म हुई पड़ी है, आप उससे दोबारा उठा सकते हो, दोबारा नहीं बनवा सकते हो। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सबको अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चले। ओ धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। खोलेगा, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप बन जाओ ऐसे कि प्रभु आज आपके लिए रास्ते खोलने लगे, आपके लिए सारे कामों को खोलने लगे। आपकी आशीष आपके हाथ में होगी जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आप कितने लोग कह सकते हैं इस बात को? मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। वो बेमिसाल है तू, मैं मिसाल, क्या होगा? बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। वो तू काबिल है, हाँ मैं कमाल बनूं। तू काबिल है, हाँ मैं कमाल बनूं। वो बेमिसाल है तू, मैं मिसाल। आज लोग इसे कहेंगे सबको, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल। तू काबिल है, हाँ मैं कमाल बनूं। वो तू काबिल है, हाँ मैं कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है
जीसस। हालेलुया प्रभु, मुझे ऐसा ही बना, मुझे ऐसा ही बना प्रभु। मेरे जीवन से तेरा जलाल प्रकट हो, मेरे जीवन में प्रभु तेरा जलाल प्रकट हो, मेरे कामों में तेरा जलाल प्रकट हो, मेरा चलना बैठना उठना प्रभु सब कुछ करना यीशु के नाम में प्रकट हो प्रभु जी। और पिता मुझे वो ज्योति बना, मुझे ठहरा प्रभु, मुझे उजियाले में रख मेरे खुदावंद, ताकि मेरे द्वारा वो बहुत सारे घरों में अंधियारे में रोशनी पैदा हो, अंधियारे में रोशनी पैदा हो, वो प्रकाश चमके यीशु के नाम में। और प्रभु बहुत सारे लोग छुड़ाए जाए, बहुत सारे लोग आजाद हो, बहुत सारे लोगों का जीवन बदले यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि वो आज मुझे नया बना रहा है। ओ थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु धन्यवाद करते रहा। हालेलुया। हाँ मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता आगे बढ़ कर धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस गहरे अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। सच में खुदा आज का वचन मेरे ही लिए था प्रभु, कुछ चाहता था पिता कि प्रभु अब से हम पुराने ना हो प्रभु, परंतु नए चाल चलने वाले, नए काम करने वाले बने, नई वाचा के अधिकारी बने प्रभु। तू निर्जल भूमि में, उस ऊसर भूमि में उस पिता ने सूखे हुए खेत को तू नया बनाया करे प्रभु। हम मस्के नहीं बनेंगे, नई मस्के बनेंगे प्रभु, क्योंकि तूने हमें नई सृष्टि कहा है, और जब तूने कहा है तो मैं बनूंगा प्रभु, मैं बनूंगी प्रभु। तेरा एक एक वचन मैं पूरा करूंगा, करूंगी पिता अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु तूने कहा और वो मेरे लिए है। जब तूने कहा है तो वो मेरे लिए है प्रभु, और जो तेरी इच्छा है वो मैं पूरा करूंगा। होने दे पिता, जब तेरे लिए हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, सारा गंदगी, वो सारा प्रभु चिचड़ के समान बह प्रभु, सारा प्रभु जी बदबूदार चीज मेरे लाइफ को यीशु के नाम में छोड़कर निकल जाए, और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। और प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे, यीशु मुझे अपने लहू से धो दे। मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तूने मुझे अपने लहू का दाम देके, बोले तूने मुझे अपने लहू का दाम देकर खरीदा है, तूने अपने हाथों से मुझे बनाया है, मैं तेरा हूँ और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाऊंगा प्रभु। मैं वो बर्तन हूँ जिसे तूने बनाया और जो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आज से प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए यूज किया जाऊँ, बोले यूज किया जाऊँ, इस्तेमाल किया जाऊँ। मेरी सारी परेशानियां, मेरी सारी शर्मिंदगी आज से मेरी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। प्रभु में नई चाल चलेंगे, प्रभु में नई चाल चलेंगे प्रभु, हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते पिता। 25 आ रहा है, 24 में जैसा है वैसा हम 25 में नहीं होंगे, हम नए हो जाएंगे 25 में, सब कुछ नया हो जाएगा यीशु मसीह। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी सोच नहीं हो जाएगी, क्योंकि प्रभु तो मुझे धीरे धीरे बताना है। थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते इसलिए, बहुत आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं योग्य नहीं था, तूने बनाया, तूने मुझे बनाया। अब धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस कलीसिया को संगति बताया प्रभु, तू एक एक जन को आशीष कर मेरे प्रभु। सब तमाम तेरे बेटा बेटी हम सब आस लगाते हैं, हमारा भरोसा तू है, हमारा विश्वास तू है, हमारा सब कुछ तू है बेटा, तू ही हमें बढ़ा। धन्यवाद करते हैं सारा